जंगल में कड़ाके की बारिश हो रही थी। तब बूढ़ी दादी बारिश में भीगते हुए कांप रही थी। कितनी ठंड लग रही है मुझे, पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी। बिजलियां कड़क रही थी और बारिश बरस रही थी। तभी एक चीता वहाँ आता है। क्या हुआ बूढ़ी दादी, इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़ी हो? अरे भाई, मेरे घर की छत से पानी टपक रहा है, इसीलिए मैं घर के बाहर खड़ी हूँ। क्या अभी तक आपने अपने घर को नारियल के पत्तों से ढका नहीं है दादी? सारे जंगल वासियों ने अपने घरों को नारियल के पत्ते से ढक दिया है। नारियल के पत्तों से घर में पानी नहीं आता। इतना कहकर चीता वहाँ से चला जाता है। मैं बूढ़ी, भला नारियल के पत्ते कहाँ से लाऊंगी? पर पानी से बचने के लिए मुझे नारियल का पत्ता तो लाना ही होगा, और नारियल के पत्ते लाने के लिए मुझे अपने दिमाग का उपयोग करना होगा। बूढ़ी दादी काफी चतुर थी। जो काम खुद न कर सके वो काम दादी किसी और से बड़ी आसानी से करवा लेती थी। वो सोचती हैं, जो काम स्मार्ट वर्क से हो जाए उसे हार्ड वर्क से करने की क्या जरूरत है। फिर बूढ़ी दादी ने एक आइडिया सोचकर जय और वीरू को अपने घर पर बुलाया। दादी, आपने हमें बुलाया? हाँ बच्चों, एक राज की बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राज की बात? हाँ बेटी, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मरने से पहले मैं अपना खजाना तुम दोनों को देना चाहती हूँ। खजाने की बात सुनकर दोनों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। खजाना? हाँ खजाना, और इसी वास्ते मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। तो फिर जल्दी से बताओ दादी, खजाना कहाँ पर है? मगर खजाना देने से पहले मेरी एक शर्त है। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है दादी। मेरी पहली शर्त है कि खजाने की बात तुम किसी को नहीं बताओगे। हाँ, हम नहीं बताएंगे। और दूसरी शर्त कि घर के अंदर की खुदाई खुफिया तरीके से होनी चाहिए। खुदाई? हाँ खुदाई। खजाना घर के अंदर जमीन में गड़ा हुआ है। ठीक है दादी, खुदाई खुफिया तरीके से ही होगी। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरे घर को नारियल के पत्तों से ढकना होगा, उसके बाद ही खुदाई शुरू करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है दादी, हम आपके घर को पत्तों से पूरी तरह से ढक देंगे। दोनों कड़ी मेहनत करके बूढ़ी दादी का घर नारियल के पत्तों से ढक देते हैं। बूढ़ी दादी ने खजाने की लालच देकर चालाकी से अपना काम करवा लिया। चलो दादी, अब जल्दी से खुदाई करके खजाना बाहर निकाल लेते हैं। हाँ दादी, जल्दी करो, खजाना पाकर मुझे भी करोड़पति बनना है। जय और वीरू दोनों की करोड़पति बनने की चाहत देखकर बूढ़ी दादी मुस्कुराकर बोली, जय, आज तारीख क्या है? पहली तारीख। और पहली तारीख के दिन क्या बनाया जाता है? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल। इसका मतलब दादी आपने हमें अप्रैल फूल बनाया? ये मजाक आपको महंगा पड़ेगा दादी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, अप्रैल फूल। बूढ़ी दादी अपनी बुद्धि से कठिन काम बड़ी आसानी से करवा लिया करती थी। एक दिन शेर सिंह सुबह सुबह घूमने के लिए निकलता है। तभी सामने से उसे कोई मिलता है। गुड मॉर्निंग महाराज। गुड मॉर्निंग। थोड़ा आगे चलने पर शेर सिंह को कोई और मिलता है। गुड मॉर्निंग महाराज। गुड मॉर्निंग। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें बूढ़ी दादी मिलती है। राम राम शेर सिंह। राम राम बूढ़ी दादी। चलते चलते रास्ते में शेर सिंह को कई लोग मिलते हैं। फिर थोड़ा घूमकर शेर सिंह अपने घर वापस आ जाते हैं। परंतु घर आते ही अचानक शेर सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। ये आपको क्या हो गया महाराज? पता नहीं। शेर सिंह के बीमार पड़ने की खबर मिलते ही वैद्यराज को बुलाया जाता है। माफ करिएगा महाराज, पर आखिर आपको हुआ क्या है? आपकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा। ये सुनकर शेर सिंह और शेरनी चिंतित हो जाते हैं। शेरनी, क्या अब हम नहीं बच पाएंगे? चिंता ना करें महाराज, मैं दूसरे जंगल से बड़ा हकीम बुलवाती हूँ। मंत्री जी। जी रानी माँ। महाराज के इलाज के लिए दूसरे जंगल से बड़ा हकीम बुलाया जाए। अगले दिन दूसरे जंगल से बड़ा हकीम आता है। माफ करिएगा महाराज, इस रोग का इलाज करना मेरे बस की बात नहीं है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। हकीम साहब, आखिर हमारे शेर सिंह को हुआ क्या है? मुझे माफ कीजिए। हकीम के जाने के बाद से शेर सिंह की हालत और खराब हो जाती है। महारानी, क्या अब मैं मर जाऊंगा? नहीं महाराज, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अगले ही दिन ऐलान करवा दिया जाता है कि जो भी शेर सिंह का इलाज करेगा
उसे मंत्री बना दिया जाएगा। ऐलान सुनकर कई वैद्य और हकीम आए, मगर कोई भी शेर सिंह का इलाज नहीं कर पाया। तभी शेर सिंह का खास विश्वासु मंत्री कहता है, मेरे 50 सालों का तजुर्बा है कि आप बीमार हैं ही नहीं महाराज। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री? यही कि महाराज बीमार नहीं है। हो सकता है महाराज पर किसी ने जादू टोना किया हो। हाँ, इसीलिए महाराज का मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा। अब महाराज के इलाज के लिए बाबाओं को बुलाया जाता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बता, कहाँ की चुड़ैल है तू और यहाँ पर क्यों आई है? बता मुझे। शेरनी, इससे कह दो कि मुझे कोई चुड़ैल उड़ेल नहीं चिपकी है। सही से इलाज करना है तो करे, नहीं तो दफा हो जाए। फिर एक के बाद एक कई बाबा और फकीर आते हैं, लेकिन शेर सिंह का इलाज कोई नहीं कर पाता। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। जय, बोल वीरू। तुझे याद है उस बुढ़िया ने हमसे मुफ्त में मजदूरी करवाई थी? भला ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। वक्त आने पर उस बुढ़िया से बदला जरूर लिया जाएगा। बदला लेने का वक्त आ चुका है। कैसे? तुझे याद है जिस दिन राजा बीमार पड़े थे, उस दिन वो उस बुढ़िया से भी मिले थे। हाँ? मैं नकली बाबा बनकर शेर सिंह के पास जाऊंगा और शेर सिंह के दिमाग में बुढ़िया के खिलाफ जहर भर दूंगा। फिर क्या, शेर सिंह बुढ़िया को मार डालेगा और हमारा बदला अपने आप ही पूरा हो जाएगा। यू आर जीनियस वीरू। फिर वीरू नकली बाबा बनकर शेर सिंह के पास जाता है। अलाख निरंजन। पधारिए बाबा, देखिए ना हमारे शेर सिंह को क्या हो गया। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। अच्छा, तो ये बात है। क्या बात है बाबा? शेर सिंह ना ही बीमार है और ना ही इन पर किसी ने जादू टोना किया है। तो फिर इन्हें क्या हुआ बाबा? इन पर किसी मनहूस का साया है। क्या मतलब? जिस दिन शेर सिंह बीमार पड़े, क्या उस दिन इन्होंने किसी खूसट बुढ़िया का मुंह देखा था? हाँ, एक बुढ़िया ने मुझसे राम राम कहा था। बस वो बुढ़िया ही आपके लिए मनहूस है महाराज। उसका मुंह देखने के बाद ही आप बीमार पड़े हैं। परंतु इसका इलाज क्या है? बुढ़िया की मौत। बुढ़िया की मौत ही शेर सिंह का इलाज है। शेर सिंह के इलाज के लिए बेसब्र होकर शेरनी कहती है, उस मनहूस बुढ़िया को मार दिया जाए। ठहरो, उस दिन मैं बहुत लोगों से मिला था। इसमें बुढ़िया ही मनहूस है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? अब वो दरअसल जब तक पता नहीं चल जाता कि उस दिन मुझसे मिलने वालों में से कौन सबसे बड़ा मनहूस है, हम बुढ़िया को नहीं मारेंगे। बुढ़िया को नहीं मारेंगे तो आपका इलाज कैसे होगा राजन? अपनी जान बचाने के लिए हम किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकते। तो फिर आपका इलाज कैसे होगा राजन? उस दिन मुझसे मिलने वालों में से कौन सबसे बड़ा मनहूस है, इसका पता भी तुम ही लगाओगे। अगर इसका पता लगाने में तुम नाकामयाब हुए तो सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगा। ये सुनकर बाबा के भीष में आया वीरू टेंशन में आ जाता है। जब तक बाबा पता न कर ले कि कौन सबसे बड़ा मनहूस है, तब तक बाबा को काल कोठरी में कैद कर लिया जाए। मुझे आपकी आज्ञा मंजूर है महाराज, परंतु इसके बदले मुझे किसी से मिलने की अनुमति दी जाए। शेर सिंह के द्वारा वीरू बाबा को किसी से मिलने की अनुमति मिल जाती है। आधी रात के वक्त वीरू बाबा अपने परम मित्र जय को बुलवाते हैं। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है वीरू? यार, मैं बुढ़िया को फंसाते फंसाते खुद ही फंस गया हूँ। फिर वीरू जय को सारी बात बताता है। मुझे बचा ले यार, वरना ये शेर सिंह मुझे मार देगा। यार, तूने बुढ़िया को फंसाने के लिए ये सब किया, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वो चालाक बुढ़िया ही तेरी जान बचा सकती है। पर क्या वो मेरी मदद करेगी? ये तू मुझ पर छोड़ दे। अपने दोस्त वीरू की जान बचाने के लिए जय चतुर बुढ़िया के पास जाता है। बूढ़ी दादी, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करोगी? हाँ, कहो बेटे, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? फिर जय बूढ़ी दादी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो उस दिन सबसे बड़ा मनहूस कौन था, ये शेर सिंह को बताना है। हाँ दादी। फिर तो तुम्हारा काम हो गया, मुझे शेर सिंह के पास ले चलो। जय बूढ़ी दादी को लेकर शेर सिंह के पास आता है। महाराज शेर सिंह की जय हो। तुम यहाँ क्यों आई हो बुढ़िया? उस दिन आपको मिलने वालों में से कौन सबसे बड़ा मनहूस है, ये आपको बताकर मैं आपकी जान बचाने आई हूँ महाराज। तो बताओ बुढ़िया, उस दिन सबसे बड़ा मनहूस कौन था जिस कारण मैं बीमार हो गया? शेर सिंह का सवाल सुनकर चतुर बुढ़िया बोली,
गुस्ताखी माफ महाराज, परंतु उस दिन आपको मिलने वालों में से आप ही सबसे बड़े मनहूस हो। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। ये क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हम ही बड़े मनहूस हैं? हाँ महाराज। फिर बूढ़ी दादी कहती है, महाराज, उस दिन आपने मेरा मुंह देखा था, इसलिए आप बीमार हो गए थे। ये बात सच है ना? हाँ। मेरा मुंह देखने के बाद आप बीमार पड़ गए, लेकिन आपका मुंह देखने के बाद मुझे मृत्यु दंड की सजा मिलने वाली है। तो मुझसे बड़े मनहूस हो आप ही हुए ना महाराज। चतुर बूढ़ी की बात सुनकर सब सन्न रह जाते हैं और शेर सिंह खुश हो जाता है। वाह वाह बूढ़ी दादी, तुम्हारे बारे में मैंने जितना कुछ सुना था उतना कम था। तुम वाकई में चतुर बूढ़ी दादी हो। शेर सिंह की बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल मैं बीमार हुआ ही नहीं था, मुझे राज्य में एक चतुर महामंत्री नियुक्त करना था, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया था। तो क्या आप मुझे नहीं मारोगे? नहीं, तुम्हारी वजह से ही मुझे बूढ़ी दादी के रूप में एक चतुर महामंत्री मिला है। बूढ़ी दादी, क्या आप मेरी महामंत्री बनोगी? ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। फिर बूढ़ी दादी शेर सिंह के कंधे से कंधा मिलाकर सबकी सेवा करने लगती। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।